नमस्कार बच्चों, मैं मनीषा भारती हिंदी कक्षा में एक बार पुनः पाठ 3 शांति का अगला भाग लेकर उपस्थित हूँ। इस अध्याय में अब तक आपने लेखक का संक्षिप्त परिचय तथा अर्घ्यदान में लीन सुहृद सन्यासी की प्रार्थना के बारे में जाना। आइए आगे की कहानी की ओर चलते हैं। जिस समय सन्यासी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना कर रहे थे, उसी समय एक चील अपने घोंसले से झांककर सूरज को देख रही थी। सूरज के दर्शन से उसे बेहद प्रसन्नता हुई। शायद उसे मुर्गी के छोटे पिलपिले चूजों का स्मरण हो आया था। उसका चकुला पीछे से आकर उसकी गोद में दुबकने का प्रयास करने लगा। उसे चूमकर चील बोली, देखो बेटे, अब आखेट का समय हुआ। मैं पल भर में लौट आऊंगी। कल तुम अपने घोंसले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। प्यारे, शायद तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पंख अब भी कमजोर हैं। तुम सामने वाला वह जो नीला आकाश देखते हो ना, वहाँ एक डायन हमेशा दांव लगाकर बैठी रहती है। वह तुम्हारे जैसे मासूम चकुलों को इशारा करके अपनी ओर बुलाती है और फिर ठग कर उन्हें अपने घोंसले में भगा ले जाती है। गीत गाकर वह तुम्हें बहकाएगी। बादलों में छिपे सुंदर हाथी घोड़ों का वह तुम्हें प्रलोभन दिखाएगी। पर देखो बेटे, एक बात याद रखना, चकलों को ठगकर उनका पिलपिला मांस खाने वाली दुष्ट डायन है यह। उसकी बातों में मत आना। मेरी कसम, तुम अपने घोंसले से मत निकलना। मैं आज तुम्हारे लिए सुंदर सा सपोला लाऊंगी, समझे? मेरी बातों का ख्याल रखना, भूलना नहीं। सपोला माने? चकुले ने प्रश्न किया। सपोला छोटा होता है, उसे पकड़ना आसान होता है, मात्र बखान से थोड़ी समझ में आएगा। बेहतर है बड़े होने पर तुम उसे खुद पकड़ कर देख लेना। उस सपोले की माँ नहीं होती? चकुले ने पूछा। चील मौन रह गई। यदि तुम उसे पकड़ोगी तो क्या उसकी माँ नहीं रोएगी? तुम कितने मासूम हो मेरे बच्चे। अरे पागल, सांप की और हमारी जाति अलग अलग है। उनका और हमारा खून भी अलग है बेटे। उसके साथ हमारी दुश्मनी तो सदियों पुरानी है। दुश्मनी से मतलब? चाँप सांप चील का बैरी होता है। बैरी माने? बैरी को मारा जाता है। क्यों? पेट के लिए। फिर हम सब कुछ और खा लें तो? पागल कहीं के, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। लगता है तुम गलती से मेरी कोख में आ गए हो। अपने चकुले को फिर प्यार से चूमकर चील ने आकाश में छलांग लगाई। फिर अचानक वह धरती की ओर चली, मानो आकाश से धरती की ओर आने वाला कोई वायुयान हो। उसी समय एक भील धनुष बाण लेकर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते प्यारे बेटे को चूम कर बोला, कल तुम अपने घर से निकलकर जंगल में रंग बिरंगे फूलों को बटोरते दूर तक भटक रहे थे ना। आज वैसी हरकत मत करना। जंगल के इन झाड़ झंखाड़ों में जहरीले सांप होते हैं। उनके काटने का डर हमेशा बना होता है। अपना ख्याल रखना। पर बाबा, पर कुछ नहीं। कल तूने चकुला लाने की जिद की थी ना, आज मैं उसे पकड़कर जरूर ला दूंगा। फिर तू उसे जी भर देख लेना और उससे खेलना। मंजूर? क्या उसके माँ नहीं होती? बेटे ने पूछा। पागल, बिना माँ के चकुला थोड़े होगा। फिर मेरे लिए वो चकुला मत लाओ। यदि तुम उसे पकड़ोगे तो उसकी माँ रोएगी। कल जब मैं रास्ता भूल गया था तो रो रो कर माँ की आंखें सूज आई थी। प्यार से थपथपाकर भील ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल के उस सन्यासी की संतान होना चाहिए था। गलती से तुमने मेरे यहाँ जन्म लिया। अरे पागल, मनुष्य और पंछी की जाति एक थोड़े ही है। जाओ, धनुष बाण से खेलो, भागो। अपने बेटे के कंधों को प्यार से थपथपाकर भील शिकार के लिए निकल पड़ा। वह तीर कमान संभालता हुआ तेजी से बढ़ने लगा, मानो कोई मुस्तैद सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा की धुन में निकल पड़ा हो। तो बच्चों, आगे की कहानी अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।